हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी पार्ट नंबर 8 ऑफ गिट सीरीज, जिसमें हम देखने वाले हैं गिट की स्टैश स्टोरेज क्या होती है गाइस। ठीक है, व्हाट इज स्टैश, कमांड यूज़ क्या होती है, कमांड क्या यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, गिट स्टैश लिस्ट, अप्लाई, हाइफन यू, पुश, क्लियर, मैनी मोर कमांड। ठीक है, गिट से रिलेटेड। अब भाई ये स्टैश क्या होता है गाइस, स्टैश स्टोरेज। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टैश स्टोरेज होती क्या है। अब सपोज करो आप किसी उस पर काम कर रहे हो, किसी अर्जेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या आप खुद का एक पर्सनल प्रोजेक्ट काम कर रहे हो। ठीक है, या आप कहीं पे बैठे हो, आप कंपनी में बैठे हो अपनी, कोई सपोज करो एक एग्जांपल लेट्स से कि आप अपनी कंपनी में बैठे हो, कि आप अपना कोई पर्सनल काम कर रहे हो। ठीक है, तभी क्या हो गया, कंपनी तरफ से काम आ गया कोई, है ना। कंपनी तरफ से काम आ गया, आप फ्री बैठे थे, कंपनी तरफ से काम आ गया। और आपको क्या, आपने क्या कर रखा है कि आपने ना वो फाइल बना रखी है, वो कोड लिख रखा है, और आप ना उसको अभी कमिट नहीं करना चाहते कोड को, बट है ना, बना तो लिया आपने, ना तो उसको रिमूव करना चाहते, ना उसको कमिट करना चाहते, ना उसको ऐड करना चाहते, है ना। तो उसको आप क्या कर सकते हो, स्टैश स्टोरेज में फिलहाल के लिए स्टोर कर सकते हो। अगर आपका काम, जब आपके जो मैनेजर, आपकी कंपनी ने आपको काम दिया है, वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप स्टैश स्टोरेज से हटा के वर्किंग डायरेक्टरी में लेके आ सकते हो दोबारा। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा टर्मिनल के ऊपर, तो आपको अच्छे समझ में आएगा वहाँ पे। ठीक है, स्टैश स्टोरेज होती क्या है। अब टर्मिनल के ऊपर आ गए हम। ठीक है जी, टर्मिनल के ऊपर आ गए। अब पहले देखो इसकी ब्रांच, गिट ब्रांच क्या है। गिट हम मेन में है। ठीक है, अब गिट स्टेटस देखो, पहले स्टेटस कुछ भी नहीं है। अब हम इसके अंदर ना एक क्या करेंगे, मेन के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइल डॉट टी एस टी नाम से हमने एक फाइल क्रिएट करी, इसमें हमने लिख दिया है जी दिस इज स्टैश स्टोरेज। ओके, स्टैश स्टोरेज लिख दिया जी। अब उसके बाद देखो, अब स्टेटस इसका। अब गाइस आप क्या कर रहे थे, ये पर्सनल काम कर रहे थे। ठीक है, आपने क्या करा, ये है तो आपको कंपनी का थोड़ा ये है ना, मैकबुक जो है, चाहे सपोज करो आप मैकबुक कंपनी यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप, विंडोज, लिनक्स कुछ भी यूज़ कर रहे हो। आप क्या कर रहे हैं, अपना पर्सनल काम करने लग गए इस पर। ठीक है, चलो हाँ कि फ्री हैं तो अपना सर प्रोजेक्ट कर लें कुछ। आपने यहाँ इसमें थोड़ा काम कर लिया फाइल डॉट टी एस टी पे। अब ये एक पड़ा है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, पड़ा है यार, मैं क्या करूँ इसको, ना तो मैं इसको कमिट कर सकता, है ना, ना मैं इसको ऐड कर सकता, ना मैं इसको कमिट कर सकता, क्योंकि ये मेरी पर्सनल है, और ये जो अकाउंट है ये कंपनी वालों का है। मैं ये जस्ट यहाँ पे इसको बना के देख रहा था, और ये गिट के लिए इनिशियलाइज हो रखी थी ये पहले ही, तो मैं जस्ट यहाँ पे बना के देखने लग गया, है ना, कोड को। तो उस, अब आपको क्या करना है गाइस, अब करने क्या, अब यार, अब एकदम क्या करोगे आप इसको, ना तो कमिट कर सकते, अगर आपने कमिट कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो उसमें चला जाएगा, स्टेजिंग में चला जाएगा, स्टेजिंग में से कमिट चला जाएगा, कमिट से पुश हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको फिलहाल टेम्परेरी के लिए इसको स्टैश स्टोरेज में डाल दोगे, वहाँ पर पड़ा रहेगा, कोई चक्कर नहीं। स्टैश स्टोरेज होती है मतलब टेम्परेरी, आपने मतलब वहाँ पे रख दिया इसको। टेम्परेरी नहीं मतलब रख दिया इसको वहाँ पे, स्टोरेज की तरफ से आपने सेव करके रख दिया। जब आपका मन करे, जब आपको काम करने दिल हो, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं इसको। तो पहले देखो गिट स्टैश कैसे करोगे इसको। गिट स्टैश हाइफन यू, मतलब अनट्रैक्ड फाइल है, जो जो ये अनट्रैक्ड फाइल है, इसको सारी को स्टैश में गिर दे। स्टैश में गिर दिया जी। अब देखो गिट स्टेटस है, कुछ कुछ नहीं है। अब आप कंपनी तरफ से काम आएगा, फाइल बनाओगे कोई भी, साथ के साथ उसको क्या करोगे, ऐड, कमिट, पुश, पुल, जो भी करना है सब कुछ साथ के साथ कर दोगे। ठीक है, ठीक है, आपने अपने कंपनी का अपना सारा सारा काम कर दिया, सपोज करो आपने सारा काम कर दिया। अब आपको वो फाइल दोबारा चाहिए, कि एक काम करते हैं भाई, मेरा काम तो हो गया, अब मैं मेरे फाइल को दोबारा चाहिए। अब लिस्ट देख लो आप, क्या क्या पड़ा है उसके उस स्टोरेज में, गिट स्टैश लिस्ट। अभी एक ही चीज़ पड़ी है जो हमने अभी करी है, ठीक है, जो मैंने करी है। इसका क्या मतलब है, स्टैश जीरो मतलब, जीरो मतलब लेटेस्ट, जीरो मतलब लेटेस्ट स्टैश जो आपने करा है, जो मैंने ये फाइल करा है ना, ये जीरो है, मतलब लेटेस्ट। जीरो मतलब लेटेस्ट, एक मतलब उससे पुराना, दो मतलब उससे पुराना, दो तीन मतलब उससे पुराना, जितना ज़्यादा आगे आगे बढ़ता रहेगा नंबर, मतलब पुरानी पुरानी फाइलें होती जाएंगी, जितना कम होता रहेगी, जितना कम होगा उतना उतनी न्यू फाइल होगी। ठीक है जी, ये होता है स्टैश का प्रोसेस और प्रोसीजर, जो भी उसका होता है। ठीक है, स्टैश का, गिट के अंदर स्टैश का।
लिस्ट कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, गिट अप्लाई। क्या होता है, गिट अप्लाई स्टैश, गिट स्टैश अप्लाई। इससे कोई भी आपका रीसेंट आपने स्टैश किया होगा ना, सपोज करो आपने 100 ऑफ स्टैश कर रखे हैं, ठीक है, बट आप इससे क्या होगा, गिट स्टैश अप्लाई से जो आपने लेटेस्ट किया है वो आ जाएगा, जस्ट एंटर। देखो ये वो वापस आ गई फाइल आपकी। अब आप इस पे अपना सारा का सारा काम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको कंटिन्यू करना है। आपने अब कंपनी काम कंप्लीट कर दिया, अब आपको अपना पर्सनल प्रोजेक्ट करना है तो आप पर्सनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपकी फाइल आपके पास वापस आ चुकी है, ठीक है जी। ये तो क्या मोस्ट रीसेंट। अब सपोज करो आपने एक फाइल और क्रिएट करी, टच फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, फाइल फाइल डॉट टी एक्स टी पड़ी है, फाइल टू डॉट टी एक्स टी। अब मैंने दो फाइल्स और बना दी, ठीक है। गिट स्टेटस देखो, अब मेरे पास तीन अनट्रैक्ड फाइल हैं, ठीक है। तीनों को मैं क्या कर सकता हूँ, उस स्टैश में गिर सकता हूँ। कैसे करोगे, स्टैश हाइफन यू, चली गई जी सारी की सारी। अब मैंने एक फाइल और क्रिएट करी, टच एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, होगी। अब ये मेरा देखो, अब अभी पता क्या होगा इस, ये दूसरा नंबर पर स्टैश ये है, पहले नंबर वाला स्टैश ये था, तीसरे नंबर वाला स्टैश ये है, ठीक है। एग्जाम्पल डॉट टी एस टी, गिट स्टेटस करके देखो, सिर्फ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आ रहा है ना। अब इसको स्टैश करेंगे हम, गिट स्टैश हाइफन यू, ठीक है। गिट स्टैश लिस्ट देखो, अब देखो गाइस ये, हाँ, जीरो वाला लेटेस्ट सबसे वाला, ये वन वन वाला जो हमने वन वाला किया था, वन वाला ये वाला, स्टैश वन जो है वो ये वाली तीन फाइल्स आएंगे अगर हम स्टैश वन अप्लाई करेंगे। स्टैश जीरो अप्लाई करेंगे तो ये ओनली ये फाइल आएगी, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। और अगर स्टैश थ्री करेंगे, स्टैश टू करेंगे तो हमारी ये वाली आएंगी, ठीक है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आएगी। एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, स्टैश वन में, स्टैश जीरो में ये, स्टैश वन में ये, सॉरी स्टैश जीरो में ये, स्टैश वन में ये, और स्टैश टू में ये, मतलब मोस्ट रीसेंट, ठीक है। सॉरी स्टैश जीरो में, स्टैश जीरो में ये होगी गाइस, सॉरी मेरा थोड़ा ध्यान इधर हो गया। स्टैश जीरो में ये आएगी क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट है, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट वाली स्टैश जीरो में आती है। उससे पुराने वाली कौन सी है, तो ये स्टैश वन में आएगी। उससे पुराने वाली कौन सी है, तो स्टैश टू में आएगी, ठीक है जी। ऐसे होता है इसमें स्टैश में काम। अब हम क्या करेंगे, स्टैश को उठाएंगे, गिट अप्लाई वाले लेटेस्ट वाले को, गिट स्टैश अप्लाई लेटेस्ट उठाएगा ये। स्टैश की स्पेलिंग गलत हो गई, अप्लाई। देखो एग्जाम्पल तो टेस्ट उठा लिया लेटेस्ट इसने। अब इसको दोबारा अप्लाई स्टैश में भेज दो, हाइफन यू। अब गाइस आप चाहते हो कि मेरे पास है ना ये तीन, जब मैंने ये तीन स्टैश फाइल करी थी, ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट थे, तो मुझे ये चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, गिट स्टैश अप्लाई, कौन से वाला स्टैश होगा ये फिर बताओ। जीरो वाला तो सबसे लेटेस्ट वाला हो गया जो एग्जाम्पल वाला है, वन वाला जो आपके तीन फाइल्स हैं, और टू वाला जो आप सबसे पहली फाइल की थी, तो आप हमको चाहिए वन वाला, कि हमारे भाई जो वन में जो फाइल पड़ी है सारी उठा के ला। एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी क्यों उठाई इसने, गिट स्टैश में देखो, गिट स्टैश लिस्ट में देखो, ओहो एक और कम कर दिया इसने। गाइस शायद कौन से वाला था हमारे ध्यान में नहीं आया, बस कोई भी है, शायद तो थर्ड वाला देखें, गिट स्टैश, गिट स्टैश अप्लाई, थर्ड वाला एग्जाम्पल डॉट, हाँ थर्ड वाला तो वो ही हो गया है ना, जो हमारा हमारे पहले वाला था ये, सॉरी ये वाला फाइल डॉट टी एक्स टी वाला हो गया है ना। गिट स्टैश अप्लाई टू वाला करते हैं जी हम, आगे
आ गई फाइल्स। अब हमने टू वाला करा तो हमें आ गई ना फाइल्स। पहले शायद कोई कमांड में कुछ ऐसा इशू होगा इसलिए नहीं आ रही होगी। तो आ गई हमारी फाइल्स है ना, टू वाली स्टैश वाली, वन वाली भी आ गई थी। और जो हमने जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, फाइल डॉट टी वो भी आ गई थी। और जो लेटेस्ट थी वो भी आ गई, ठीक है। मतलब लेटेस्ट स्टैश था वो भी आ गया, जो वन वाला था वो भी वन वाला था वो भी आ गया, और टू वाला था वो भी आ गया, ठीक है। तो ये होता है स्टैश, ठीक है। अगर आपको स्टैश क्लियर करना है तो कैसे करोगे कि मुझे भाई ये गिट स्टेटस देखो पहले यहाँ पे कि ये फाइल मेरी पड़ी है, मैं तो इनको सारी फाइल्स को उड़ा दूंगा। आर एम हाइफन आर एम स्टार दबा दो, सारी सारी फाइल उड़ जाएंगी। यस, गिट स्टेटस देखो कुछ है इसके अंदर। अब भी एक फाइल पड़ी है। अच्छा, डिलीटेड फाइल। ओहो, डिलीट कर दी हमने। ये फाइल पड़ी थी पहले से ही, जो डिलीट होगी, जिसको कह रहा है ऐड करो, कमिट करो। तो हम क्या करते हैं गाइस, अब गिट स्टैश में देखते हैं। स्टैश, गिट स्टैश लिस्ट, इसमें तो गाइस सब कुछ पड़ा है। इसको कैसे करना है हमें क्लीन, हम करेंगे गिट स्टैश क्लियर। अब देखो गिट स्टैश लिस्ट है, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है जी। तो गाइस ये था स्टैश स्टोरेज है ना गिट का, क्योंकि बहुत यूज़फुल होता है गाइस ये, है ना। सपोज करो आप कोई और काम कर रहे हो, एडिशन अपना काम, खुद का काम कर रहे हो, या किसी अनदर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सडनली आपके पास कोई अर्जेंट वर्क आ जाए किसी का भी, तो आप क्या करोगे, उसको कमिट तो करना चाहते हैं, है ना। कमिट करोगे तो उसको साथ साथ सारा काम करना पड़ेगा, आपको पता नहीं कि वो सही है नहीं सही है, तो आप क्या करना चाहते हो कि अभी इसको होल्ड में रखना चाहते हो, कि अभी इसको होल्ड पे रख देते हैं, उसके बाद में उठाएंगे, बाद में काम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम जो अर्जेंट काम है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्या करते हैं, हम इसको स्टैश में डाल देते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हम वापस लेके आ जाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टैश स्टैश वर्किंग डायरेक्टरी से स्टैश में लेके चला जाता है डाटा को, ठीक है। तो ये काम होता है गाइस। आपने आज बहुत कुछ सीखा स्टैश के बारे में, ठीक है। स्टैश स्टोरेज कमांड क्या क्या यूज़ होती हैं इसमें, ठीक है जी। तो आप गाइस बहुत बढ़िया लर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। पार्ट नंबर 8 था ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस टॉपिक करेंगे गिट के ऊपर, ठीक है जी। सो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड गाइस अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।